हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनेक्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं मनदीप और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप अपनी खुद की MLM कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए जो आपको MLM सॉफ्टवेयर होगा उनके अंदर क्या क्या बेसिक फीचर्स होना चाहिए जो आपके एक बेसिक प्लान को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होगा। देखिए, स्टार्टिंग में अगर आप एक MLM सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपके प्लान के लिए बेहद ज़रूरी है वो जो होना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम किसी एक MLM सॉफ्टवेयर के फीचर्स को देखेंगे, डेमो को देखेंगे, जिन्हें में समझेंगे कि किसी भी प्लान के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आप कभी भी प्लान बनाएंगे ना तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है। पहला होता है आपका प्लान का कैलकुलेशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। नंबर 2 एक्टिवेशन का प्रोसेस और नंबर 3 विड्रॉल का प्रोसेस। बाकी जो प्रोसेस हैं, अगर आपका प्लान परफेक्ट है और ये दो चीज़ें परफेक्ट है तो बाकी फीचर्स ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर करवाना चाहें तो हो सकता है बहुत सारे फीचर्स मिसिंग भी हो। तो चलिए हम लोग MLM सॉफ्टवेयर की डेमो देखते हैं, जिससे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक MLM सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होती है और ये किस तरह से काम करता है। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट प्लान का MLM सॉफ्टवेयर, और इसके डेमो इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि कैसे एक इन्वेस्टमेंट प्लान का सॉफ्टवेयर काम करता है। तो चलिए एडमिन पैनल को लॉगिन करते हैं। इसका यूज़र ID और पासवर्ड एंटर करना है। यूज़र ID पासवर्ड डालने के बाद हमें चेकबॉक्स पे क्लिक करके साइन इन कर लेना है और इसके बाद हमें ये डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड में कुछ फैसिलिटी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि टोटल मेंबर, एक्टिव मेंबर, कंप्लीटेड टास्क। अगर कंपनी कोई टास्क देता है तो वो हालांकि यहाँ पे दिया नहीं जाता है। टोटल पे आउट, नंबर ऑफ विड्रॉल। साइड में मिलता है प्रोफाइल मैनेजमेंट का ऑप्शन, जिसमें आप प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। टीम का ऑप्शन है, जिसमें आप टोटल टीम पे क्लिक करके टीम देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे टीम में भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे स्पॉन्सर ID, यूजर ID, यानी कि जो यूजर है उसका यूजर ID क्या है, स्पॉन्सर ID यानी वो किसके थ्रू ज्वाइन हुआ है, उसके कितनी डायरेक्ट टीम है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल ID क्या है, पासवर्ड क्या है, उनके पास क्या बैलेंस अवेलेबल है, उसकी ज्वाइनिंग डेट, एक्टिव है या नॉट एक्टिव, ब्लॉक करने का फीचर्स मिलता है। साथ ही हमें एडिट और डिलीट करने का ऑप्शन मिलता है और एक ऑप्शन मिलता है एक्टिवेट करने का। इनके बाद आप देख सकते हैं टीम में ही दो तरह के और ऑप्शन है, एक्टिव और नॉट एक्टिव का। इनके बाद ट्रेड मैनेजमेंट में यहाँ पे क्या है कि आप डेली जो इन्वेस्ट करेगा उसको रिटर्न यहाँ से आप दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका प्लान किस टाइप का ट्रेडिंग है, डॉलर में आप इनकम देते हैं या फिर INR में देते हैं या बिटकॉइन में देते हैं या TRX में देते हैं, ये आपके प्लान पे डिपेंड करेगा। नीचे है पिन मैनेजमेंट। आप कंपनी को पिन से भी ID एक्टिवेट करवा सकते हैं, आप पेमेंट गेटवे से करवा सकते हैं, आप फंड से करवा सकते हैं, ये आपके प्लान के अनुसार होगा। स्टेटमेंट में जाके आप यूज़र की इनकम डिटेल देख सकते हैं। विड्रॉल रिक्वेस्ट में जाके आप IMPS या फिर मैनुअल जो सेटिंग्स होता है उनको आप देख सकते हैं। चलिए एक यूज़र का पैनल देखते हैं और समझते हैं कि यूज़र में क्या क्या फैसिलिटी हमें मिलता है। तो एक यूज़र को मैं लॉगिन कर लेता हूँ और इसका यूज़र ID पासवर्ड डाल के मुझे लॉगिन करना है। जैसे ये लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद हमें यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलता है, जैसे माई इन्वेस्टमेंट, यानी कि यूजर ने कितना का इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे $200 दिखा रहा है, ये प्लान डॉलर में बना हुआ है। उसका डेली बोनस कितना है, उसको डेली रिटर्न कितना मिला है, 4746। करेंट बैलेंस उसका अभी क्या है, टोटल विड्रॉल उन्होंने कितना किया है, लेबल इनकम क्या है, डायरेक्ट टीम उसके कितने हैं, एक्टिव टीम कितने हैं, और उसके पास कितना पिन है और उसके पास कितना फंड बैलेंस बचा हुआ है। ये डिपेंड सारा कुछ प्लान पे करता है। तो अभी जो भी आपको दिख रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्लान इनको सेट किया जाता है। इनमें भी आपको ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का, जिसमें आप प्रोफाइल देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप अपना डिटेल एडिट कर सकते हैं। पिन में जाके अपना पिन डिटेल देख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास टीम का ऑप्शन है, आप अपनी डायरेक्ट टीम देख सकते हैं, लेबल टीम देख सकते हैं कि आपके लेबल में कितनी टीम है, कौन किसके नीचे है। अपग्रेड, यानी कि अगर आपके प्लान में, इन्वेस्टमेंट प्लान में ऐसा होता है कि यूज़र को री इन्वेस्ट करवाया जाता है तो आपका एक इनकम लिमिट होने के बाद फिर से वो री इन्वेस्ट करे, इसलिए अपग्रेड का ऑप्शन दिया हुआ है। स्टेटमेंट में वो अपना अर्निंग डिटेल देख पाएगा। विड्रॉल रिक्वेस्ट में जाके वो विड्रॉल कर सकता है और विड्रॉल के हिस्ट्री वाले ऑप्शन में हिस्ट्री चेक कर सकता है कि उसका पेमेंट रिलीज हुआ या नहीं। जैसे कि यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल $15 का है, तो अगर मैं यहाँ पे विड्रॉल लगाता हूँ $10 तो ये बताएगा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अमाउंट शुड बी इक्वल टू $15। तो ऐसा करके ये प्लान है।
अगर आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और अगर आप इस टाइप के सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो लग रहा होगा कि MLM सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। देखिए, ये जो चीज़ें आपको बताया गया ना, ये एक बेसिक लेवल की चीज़ें होती है। बाकी चीज़ें जो होती है वो प्लान के हिसाब से ऐड किया जाता है, तो जो भी प्लान रहेगा उसके हिसाब से ये सॉफ्टवेयर बनता है। अगर आपको किसी तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए या फिर आप चाह रहे हैं कि आप जो प्लान शुरू करने वाले हैं उनके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और उसके बाद आप सारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ आपको जानना है आप जान सकते हैं। और अगर अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है तो आप इस तरह के सॉफ्टवेयर बनवा के अपनी कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिजनेस एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो आपसे मिलते अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।